Now let us start. Concept of mode of transfer of heat. Mode of transfer of heat, that means we can say that ways of transfer of heat. Heat is one form of energy and it can be transferred from one body to another body, or we can say one place to another place. In some cases, for the transfer of heat, medium is required, and in some cases there is no requirement of medium for the transfer of heat energy. Today we are going to discuss about these things: requirement of medium and non-requirement of medium for the transfer of heat from one place to another place. We are going to discuss about the concept of radiation. We are discussing the concept of radiation. But before discussing concept of radiation, let us discuss conduction and the convection. Because conduction is also the way, it is also the mode of transfer of heat. Convection is also the mode of transfer of heat, through which heat can be transferred from one place to another place. So first mode of transfer of heat is conduction. So first of all, we are going to discuss about the conduction. Conduction क्या होता है? The definition of conduction is the mode of transfer of heat in which heat is transferred from one place to another place without actual migration of particle of medium is called as conduction. This is the definition of conduction. It is the mode of transfer of heat in which heat transfer from one place to another place without actual migration of particle of medium. Without actual migration of particle. Without actual migration of particle of medium. Without actual migration means क्या होगा कि यहाँ पर हीट किसी मीडियम में से पास हो रहा है और उस मीडियम के पार्टिकल में किसी भी प्रकार का माइग्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब उस पार्टिकल का मूवमेंट नहीं हो रहा है. It cannot be moved from one place to another place. Even in that case, heat is transferred from one place to another place, or we can say heat transfer through the given medium. उस मीडियम में से हीट पास हो रहा है लेकिन उसमें किसी भी पार्टिकल का माइग्रेशन नहीं हो रहा है, मतलब उस मीडियम के मॉलिक्यूल बोलो या पार्टिकल बोलो, उसका माइग्रेशन नहीं हो रहा है. एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं डेली लाइफ में. हम लोग एग्जाम्पल वो देखते हैं, हम लोग खाना बनाते हैं तो जब खाना बनाया जाता है तो उस वक्त हम लोग बर्तन लेते हैं, उस बर्तन को फ्लेम के ऊपर रख देते हैं, यहाँ से हीट मिलेगा और यहाँ पर समझ लो आप सब्जी बना रहे हैं, पूरा मटेरियल डाल दिया, आप सब्जी बनाने का काम चालू हो गया. हम लोग इसमें चम्मच का यूज करते हैं
ठीक है, चम्मच को सब्जी में डुबा के घुमाते, उसको स्टीरर करते हैं ताकि सब्जी पक जाए, मतलब अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पर हमने जो चम्मच डाला है, तो चम्मच का ये पोर्शन सब्जी के कांटेक्ट में है, सब्जी हीट के कांटेक्ट में है, तो सब्जी गर्म है। उस गर्म सब्जी में हमने चम्मच को डुबाया, यहाँ पर हम लोग पकड़ के रखते हैं। तो इनिशियली जब हम चम्मच को डुबाते हैं यहाँ पर पकड़ के, तो उस वक्त यहाँ पर इस जगह पे हमको कोल्ड महसूस होता है, हॉट महसूस नहीं होता। लेकिन आप इस चम्मच को काफी देर तक सब्जी में डुबा के अगर रखोगे, आफ्टर सम टाइम्स वी फील हॉट एट दिस एंड। जहां पर पहले वहां पर आपको कोल्ड महसूस हो रहा था, उस जगह पर आपको हॉटनेस महसूस होगा। जबकि ये वाला जो पोर्शन है जहां पर हमने पकड़ के रखा है, वो पोर्शन सब्जी में डुबा ही नहीं है, वो हॉट मटेरियल जो है उसके कांटेक्ट में ही नहीं है। हॉट मटेरियल के कांटेक्ट में कौन है? ये एंड है। लेकिन थोड़ी देर के बाद में हमको जहां पर पहले कोल्ड महसूस होता था, वहां पर हॉट महसूस होने लगा है। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये यहाँ पर हॉटनेस महसूस होता है, मतलब यहाँ पर हॉट रीजन है और यहाँ पर कोल्ड रीजन था। थोड़ी देर के बाद यहाँ पर कोल्ड जो है वहाँ पर हॉट महसूस हो रहा है। इसका मतलब डेफिनेटली हॉट रीजन से कोल्ड रीजन की तरफ हीट ट्रांसफर हुआ होगा। तभी तो जहाँ पर कोल्ड लगता था तो वहाँ पर हमको हॉटनेस महसूस हो रहा है। दैट मीन्स इट इज द ट्रांसफर ऑफ हीट। इसका मतलब ये ट्रांसफर ऑफ हीट है। लेकिन यहाँ पर जो स्पून है, जो चम्मच हमने लिया है, उसका शेप और साइज चेंज नहीं हुआ है। और किसी भी बॉडी का शेप और साइज तब चेंज होता है जब पार्टिकल अपनी पोजीशन को छोड़ता है। यहाँ पर शेप और साइज चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब उस स्पून के, उस चम्मच के किसी भी पार्टिकल ने अपने पोजीशन को नहीं छोड़ा है। दैट मीन्स वी कैन से दैट इन दिस केस हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस without actual migration of particle and this is called as the conduction। इसका मतलब ये कंडक्शन है। तो ऐसा कौन सा मटेरियल होता है, ऐसा कौन सा फेज होता है जहां पर पार्टिकल अपने पोजीशन को छोड़ता नहीं, विदाउट एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल? किस केस में आता है? तो सॉलिड में आता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट सॉलिड possess कंडक्शन। सॉलिड possess the कंडक्शन, मतलब ये कंडक्शन जो है वो सॉलिड में होता है। आपको इसका एक और एग्जांपल बता देता हूं। आप लोग एक आयरन का स्ट्रिप ले लो, आयरन का स्ट्रिप, पतला सा आयरन का स्ट्रिप ले लो, और उस आयरन के स्ट्रिप के ऊपर, आयरन का जो स्ट्रिप रहेगा, एक एग्जांपल जैसे डस्टर है समझ लो, ये आयरन का स्ट्रिप हो गया, यहाँ पर वैक्स के ड्रॉप डाल दो, और वैक्स के ड्रॉप डालने के बाद में ऑलपिन को ऐसा वहां पर, मतलब उस वैक्स का जो ड्रॉप है उसमें डीप कर दो। आफ्टर सम टाइम्स जितने भी आपने ड्रॉप डाले सब में ऑलपिन डाल देना, सब में ऑलपिन वहां पर रख देना। आफ्टर सम टाइम्स दिस वैक्स बिकम सॉलिड, वो ठोस बन जाएगा, सॉलिड बनेगा। और जब आप इस आयरन प्लेट को उल्टा करोगे तो ये ऑलपिन्स नीचे गिरेंगे नहीं, जबकि आपने आयरन स्ट्रिप को उल्टा किया। मतलब क्या हुआ? वो जो वैक्स सॉलिड हुआ, उस सॉलिड के कारण, उस वैक्स के कारण ऑलपिन वहां पर चिपका हुआ है। आपने आयरन स्ट्रिप को उल्टा कर दिया और यहां पर आपने ऑलपिन्स लगाए थे। दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। दिस इज एंड ए एंड दिस इज एंड बी। हीट इज डिनोटेड बाय Q, तो मैंने यहाँ पर हीट सप्लाई किया।
एंड ए पर। जब आप एंड ए पर हीट सप्लाई करोगे तो सबसे पहले ये पिन गिरेगा, फर्स्ट पिन गिरेगा। एक साथ तो गिरेंगे नहीं, एक साथ नहीं गिरेंगे। पहला जो पिन है वो सबसे पहले गिरेगा, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में सेकंड, उसके बाद में थर्ड और उसके बाद में फोर्थ। फोर्थ सबसे लेट नीचे गिरा है। रीजन क्या हुआ? आपने हीट दिया ए एंड पर, ए एंड के पास में फर्स्ट ऑन पिन है, तो यहां पर जो एटम है, इस एटम ने, इस पार्टिकल ने हीट को गेन किया। गेन करने के बाद में यहां पर हॉट रीजन तैयार हुआ। उस हॉट रीजन के कारण यहां का जो वैक्स था वो मेल्ट हुआ और वैक्स मेल्ट होने के कारण पहला पिन नीचे गिर गया। उसके बाद में ये जो पार्टिकल है अपनी पोजीशन तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल काफी क्लोज होते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स काफी ज्यादा होता है, तो जिसके कारण ये फर्स्ट पार्टिकल सेकंड पार्टिकल के ऊपर टकराएगा। मोशन मतलब माइग्रेशन तो नहीं कर सकता, लेकिन वाइब्रेशन तो कर सकता है। दिस पार्टिकल वाइब्रेट अबाउट इट्स मीन पोजीशन, दैट टाइम इट कोलाइड ऑन द नेबरिंग एटम, दैट मींस सेकंड एटम, and during this collision the heat is transferred from first molecule to second molecule, first particle to second particle। यहाँ पर भी hot region तैयार हो जाएगा, यहाँ का वैक्स मेल्ट होगा और सेकंड ऑलपिन जो है वो नीचे गिर जाएगा। सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ एंड ऑल द ऑलपिन्स गेट फॉल्ड आउट, बट वन बाय वन, एक एक करके हर ऑलपिन जो है वो नीचे गिरेगा। That means heat is transferred from first to second particle to third particle, and third particle to fourth particle. In this case also, there is no change in the shape and size of this iron strip. That means we can say that all the particles are at the initial position. That means there is no actual migration of particle. And in this case heat is transferred from one place to another place, and it is called as the conduction. This conduction occurs in solid only. यहाँ पर भी solid material लिया और इस solid में conduction possible हुआ. So conduction occurs in solid. तो इस प्रकार से conduction के थ्रू heat एक प्लेस से दूसरे प्लेस में ट्रांसफर होता है. Second is convection. Convection. The definition of convection is the mode of transfer of heat in which heat is transferred from one place to another place with actual migration of particle is called as convection. It is called as convection. In this case, heat is transferred with actual migration of particle of medium. That means this convection is different from conduction, because in case of conduction there is no actual migration of particle, and in case of convection there is actual migration of particle takes place. That means there is so much difference between conduction and convection. Similarity is that in both cases medium is required. For the conduction and convection, medium is required. Difference is that here there is no particle of migration, and here there is migration of particle. So best example is take a water in the container
iron container and provide the heat. जब आप टॉप पे टच करोगे आपको यहाँ पर कोल्ड महसूस होगा, इनिशियली कोल्ड महसूस होगा. आफ्टर सम टाइम्स यू फील हॉट. इस जगह पर आपको हॉटनेस महसूस होगा. पहले तो कोल्ड था, अब हॉटनेस महसूस होगा. रीजन इज दैट initially particle at the bottom, this is the bottom part, at the bottom of the container, particle of water at the bottom of the container gains the heat. सबसे पहले वो हीट को गेन करता है. हीट को गेन करने के बाद डेंसिटी लो होने के कारण ये टॉप पे जाता है. तो यहाँ पर स्पेस खाली हो गया, तो एक एक मॉलिक्यूल नीचे आता है. मतलब मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये बता रहा हूँ कि टॉप वाला मॉलिक्यूल जो है, पार्टिकल जो है, वो बॉटम पे जाएगा, हीट को गेन करेगा, डेंसिटी कम होगा, टॉप पे जाएगा. नेक्स्ट मॉलिक्यूल नीचे आएगा, हीट को गेन करके टॉप पे जाएगा, फिर टॉप वाला बॉटम पे आएगा. इन दिस केस कन्वेंशनल करंट इज प्रोड्यूसेस. यहाँ पर कन्वेंशनल करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट हो रहा है फ्रॉम हॉट एंड टू कोल्ड एंड, फ्रॉम कोल्ड एंड टू हॉट एंड. मतलब यहाँ से बॉटम से टॉप पे जा रहा है, टॉप से बॉटम पे आ रहा है. जो मैंने यहाँ पर एरोज बताया वो एक प्रकार का करंट शो कर रहा है. दिस इज कॉल्ड एज द कन्वेंशनल करंट. इसको कन्वेंशनल करंट कहते हैं. In this case, particle of movement takes place. पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है और हीट एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो रहा है. एंड दिस कैन बी पॉसिबल इन लिक्विड एज वेल एज गैस. ये लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है. इन गैस आल्सो पार्टिकल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस. देयर इज एक्चुअल माइग्रेशन ऑफ पार्टिकल टेक्स प्लेस, क्योंकि गैस का पार्टिकल एक जगह पर नहीं होता. कहीं पर भी गैस अगर आप फील्ड कर दो, किसी कंटेनर में फील्ड कर दो, तो गैस के पार्टिकल रैंडम ओरिएंटेशन में होते हैं, रैंडम डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं. दैट मीन्स वी कैन से दैट दिस कन्वेक्शन प्रोसेस ऑकर्स इन लिक्विड एज वेल एज द गैस. सो कंडक्शन ऑकर्स इन सॉलिड, कन्वेक्शन ऑकर्स इन लिक्विड एंड गैस. Then now next one is about the radiation. About the radiation. Radiation process does not require any medium. That means in this case heat can be transferred from one place to another place without medium. The mode of transfer of it in which heat transfer from one place to another place in the form of electromagnetic waves. Electromagnetic waves is called as radiation. Example of radiation is Earth receives the heat from sun.
अर्थ रिसीव्स द हीट फ्रॉम द सन। सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम ही नहीं है, काफी ज्यादा डिस्टेंस है। अर्थ के एटमॉस्फेयर की बात करेंगे तो अर्थ सरफेस से लेकर 450 किलोमीटर, नियर अबाउट 450 किलोमीटर तक एयर है, उसके बाद में सन तक कोई भी मीडियम प्रेजेंट नहीं है। इवन इन दैट केस हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सन टू द अर्थ। अर्थ जो हीट रिसीव करता है वो सोलर रेडिएशन के फॉर्म में होता है, सोलर एनर्जी के फॉर्म में होता है। दिस सोलर एनर्जी दैट मींस इट इज द रेडिएशन, इट पजेस द रेडिएंट एनर्जी, उसमें रेडिएंट एनर्जी होता है। तो सन से लेकर अर्थ तक या किसी भी दूसरे प्लैनेट की अगर बात करेंगे, उन प्लैनेट तक जो हीट जा रहा है वो हीट मतलब ही रेडिएशन है। एंड दिस रेडिएशन इट इज अ प्रोसेस in which heat transfer from one place to another place, that means sun to the earth without any medium. Why radiation does not require medium? Because radiation means what is that? Solar radiation, solar waves called as the electromagnetic waves, and electromagnetic waves does not require any material medium for their propagation. So radiation also does not require any medium for their transfer, for their propagation. Conduction requires solid, convection requires liquid and gas, but radiation does not require any medium. तो रेडिएशन जो है वो विदाउट मीडियम होता है। इसलिए सन से निकला हुआ जो लाइट रेडिएशन है वो स्पेस में हर जगह पर जाता है, जबकि स्पेस में कोई मीडियम नहीं है। एक प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट में मीडियम नहीं है, प्लैनेट से उसके नेचुरल सैटेलाइट में मीडियम नहीं है, प्लैनेट से लेकर सन में मीडियम नहीं है, इनके बीच में मीडियम नहीं है। पर सन से निकला हुआ लाइट जो है वो हर प्लैनेट को मिलता है, हर नेचुरल सैटेलाइट को मिलता है, हर आर्टिफिशियल सैटेलाइट को भी मिलता है। मतलब इस यूनिवर्स में कई सारी बॉडीज है, उन बॉडीज को जो एनर्जी मिल रहा है वो सन जैसे स्टार से मिल रहा है, जबकि वहां पर कोई मीडियम प्रेजेंट नहीं है, इनके बीच में मीडियम प्रेजेंट नहीं है। सो दिस इज पॉसिबल ओनली द प्रोसेस mode of transfer of heat, and this mode of transfer of heat is called as the radiation. So it does not require medium, इसको मीडियम की जरूरत नहीं है। Its speed is speed of radiation is equal to speed of light. This is equal to 3 into 10 raised to 8 meter per second. Radiation possesses radiant energy. This radiation has the energy called as radiant energy, and when this radiant energy is incident on the surface of any body, any medium, then it is divided into 3 parts. Some of the energy get absorbed, some of the energy get reflected, and remaining energy get transmitted. इस टोटल रेडिएंट एनर्जी में से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब होता है, कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होता है, तो कुछ एनर्जी ट्रांसमिट होता है। So this is about the mode of transfer of heat, conduction, convection and the radiation. Thank you.